ज़िमनी इंतखाबात नताइज आ गए और नताइज किस तरह के आए। अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें 2 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। एक लाहौर में मियां अजहर साहब की वफ़ात के बाद इलेक्शन उनके बेटे को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो एक और उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसको बहुत सपोर्ट भी किया हमाद अजहर साहब ने। लेकिन वहाँ पे जिस किस्म का इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान ने देखा मीडिया के ज़रिए से, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने वहाँ से रिपोर्ट किया, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने। उन्होंने बताया कि बेड़ेगर्क हो गया पूरे इलेक्शन का, ना इन्होंने किसी को कंपेन करने दी, ना कोई काम करने दिया। पुलिस ने, PMLN ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा और खाली कैंप थे PMLN के और टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था। लेकिन इसके बावजूद PMLN ने ये सीट जीती और जीती जिस तरीके से वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमाद अजहर साहब ने तो इल्ज़ामात का एक ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट पड़े हैं PTI को। यहाँ बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जहाँ लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि यार हमें फॉर्म 45 तो हमें दे जाएं। तो यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 ही नहीं दिए, और जिनको दिए उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने बदल दिए। इस दफ़ा एक नया फार्मूला किया गया। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहाँ पे भी PMLN जो है वो बड़ी मेहनत कर करके उन्होंने सीटें निकाली, और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उन लीडर्स जो PMLN के लीडर हैं उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनकी सीटें हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह ने, तलाल चौधरी ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खड़ा किया और उनको इलेक्शन जितवाया। फिर बाद में जश्न भी मनाते रहे, हालांकि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। PMLN की हालत तो ये होगी, बेचारे अकेले भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डरते रहते हैं कि अवामी रद्दमली ना आ जाए। पुलिस को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन हल्कों में इन्होंने इलेक्शन जीते जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। 2 जगह तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। लाहौर का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं अब तक और बार बार आ रहे हैं। लेकिन हरीपुर में तो कमाल ही हो गया। हरीपुर में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे PMLN को ये सीट जितवा दी गई। हमने देखा खंदकें खोद दी, हमने देखा कि जो RO का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लगभग 95% फॉर्म 45 हासिल किए उमर अयूब की एहलिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, यानी 95% हासिल किए। और इनके मुताबिक जो उमर अयूब ने स्टेटमेंट जारी किया और जो हसनैन रफीक साहब रिपोर्ट कर रहे थे, नया पाकिस्तान वाले और दीगर मीडिया भी वहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, हत्ता कि बहुत देर तक जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, TV चैनल्स, वो भी यही बताते रहे कि 25,000 की लीड से उमर अयूब की एहलिया आगे चल रही थी, जबकि जो PMLN का उम्मीदवार था बाबर वो पीछे चल रहा था। ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से ये जो बर्तरी है ये तब्दील हो गई और PMLN का कैंडिडेट जो है वो मुकाबला जीत गया। अब ये बहुत सारे सबूत हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये एक और सबूत देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के करीब है। यानी ये एक फॉर्म 45 है हतार पोलिंग स्टेशन का। अब इसमें अगर आप देखें कि उमर अयूब के जो शहनाज उमर अयूब जो उनकी एहलियाँ हैं उनके 453 वोट हैं और इसके बदले में बाबर नवाज के 132 वोट हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि कुछ 325 वोटों का फर्क है, इतने ज़्यादा वोट उन्होंने लिए हैं।